Welcome back, class 7. Let's start with subject maths, exercise 3B. Okay, students, we start exercise 3B. 3B हम start करते हैं आज. देखिए यहाँ पे 3B में जैसा कि चैप्टर ये चल रहा है डेसिमल का, ठीक है. तो आपका जो चैप्टर है ये डेसिमल चल रहा है लेसन 3 में, और हम 3B आज पढ़ेंगे. देखिए यहाँ पे 3B में फर्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ डेसिमल. ठीक है, एडिशन ऑफ डेसिमल. डेसिमल में कैसे एडिशन करते हैं. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका 16 and 8.7, 0.94, 6.8 and 7.77. ठीक है. तो स्टूडेंट्स अगर 16 दिया हुआ है और बाकी सब नंबरों में पॉइंट है, डेसिमल है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले we change into लाइट डेसिमल ऑल द नंबर्स. ठीक है, हम सभी नंबर्स को लाइट डेसिमल में चेंज करेंगे. और लाइट डेसिमल में चेंज करने के लिए इसके प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 3A में बताया है कि लाइट डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं. ठीक है, तो चैप्टर एक्सरसाइज 3A आप देखेंगे तो वहां से आप कंसीडर कर सकते हैं हाउ चेंज इन लाइट डेसिमल. यहां भी मैं बता दे रहा हूं लाइट डेसिमल. जैसे कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ओनली 16, तो 16 को हम लिखेंगे 16.00. ठीक है, पॉइंट के बाद जो भी जितने भी नंबर है, तो सारे नंबर पॉइंट के बाद अगर नंबर नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं. जैसे कि 16 केवल था तो मैंने .00 लगा दिया. 8.7 अगर है तो हम 8.70 कर दिए. ठीक है, 0.94. 6.8 अगर ओनली है तो 6.80 कर देंगे. ओके, एंड आफ्टर दैट 7.7. तो इसको जब आप प्लस करेंगे, नॉर्मल प्लस, इधर का प्लस करिए, फिर ये एंड फिर. ठीक है, आपको पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है. ठीक है ना, इधर उधर नहीं लिखना है, ये तो गलत हो जाएगा. पॉइंट के नीचे पॉइंट, और मेरा पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहेगा एकदम एक सीरियल में. बाकी इधर अगर नंबर नहीं है तो आप 0 इधर ऐड कर सकते हैं. और इसमें देखना है कितने प्लेस तक नंबर दिया हुआ है. जैसे क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने प्लेस तक. ठीक है ना, ये 10th प्लेस, ये 100 प्लेस. तो आपने क्वेश्चन में देखा कि मैक्सिमम 100 प्लेस तक दिया हुआ है, तो हमने 10 और 100 प्लेस तक अगर नंबर नहीं है तो 0 ऐड कर देते हैं और फिर नॉर्मल प्लस करते हैं, नॉर्मल एडिशन करते हैं. इसी तरह 7th क्वेश्चन है. 7th में भी आप देखिए नंबर दिया है 6.606 जो लिख दिया गया. सेकंड नंबर है 66.6. ये 2 0 नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया 0 इधर 0 आप ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक है, और ये लाइट डेसिमल में 8 बराबर लाइट डेसिमल में चेंज हो गया. लाइट डेसिमल मींस द नंबर आफ्टर दैट डेसिमल आर इक्वल. ठीक है ना, डेसिमल के बाद नंबर इक्वल होने चाहिए, दैट इज लाइट डेसिमल. तो इस तरह से आप इसको 66 क्यों दिया हुआ है क्वेश्चन में, 666. तो हमने क्या किया, 666 डेसिमल लगाया और फिर 000 या ऐड कर दिया. ठीक है, ऐड कर दिया, ये लाइट डेसिमल में चेंज हो गया. और पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल एकदम एक सीरियल में. फिर हम नॉर्मल एडिशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया. अपने रफ कॉपी में आप करके प्रैक्टिस करिए, देखिए इसको. नाउ सॉल्यूशन नंबर 9 देखिए, सब्सट्रैक्शन है. ठीक है ना, देखिए सब्सट्रैक्शन. सी
क्वेश्चन में है 14.79 फ्रॉम 72.43, ठीक है ना। तो सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, कैसे पहले हम सही फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि हमारा आंसर गलत ना हो। सही फॉर्मेट में लिखने का तरीका स्टूडेंट्स ये है कि फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है ना। यू रिमेंबर दैट एंड नोटिस दैट, आप इसको नोटिस करिए, रिमेंबर करिए। सब्सट्रैक्शन अगर होगा तो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है ना, नो डाउट। तो फ्रॉम के बाद नंबर क्या है 72.43, तो हमने लिख दिया 72.43, ठीक है ना, पहले इसको लिखा, उसके बाद हमने ये वाला लिखा 14.79। ओके, राइट नाउ अब इसको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, नॉर्मल सब्सट्रैक्शन। 3 में से 9 जाएगा 13, कैरी लेंगे, 13 में से 9 गया 4 एंड आफ्टर दैट 3 देयर रिमेनिंग। सो इस तरह से आप सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर दैट। नाउ इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 आपका ऐसा ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन में है 0.4678 फ्रॉम 5.05, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि फ्रॉम के बाद जो नंबर है ये वाला, इसको हम पहले लिखेंगे। तो पहले हमने लिखा 5.05, आफ्टर दैट 2 जीरो आप ऐड कर लीजिए लाइक डेसिमल के लिए बनाने के लिए, एंड आफ्टर दैट दिस फर्स्ट नंबर इज राइट डाउन, ठीक। अब इसको सब्सट्रैक्ट करिए, कैरी लेके 10 में से 8 गया 2, यहां पर गया 9 में से 7 गया 2, ठीक है। 4 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी लेके 14 में से 6 गया 8, आफ्टर दैट 9, यहां पे 9 में से 4 गया 5 एंड यहां पे 4 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आप देखिए 14 के बाद 15 भी सेम क्वेश्चन है 2.5307 फ्रॉम 8, ठीक है ना। तो फ्रॉम 8 दिया हुआ है, तो फ्रॉम के बाद नंबर जो है उसको पहले लिखेंगे, 8 को पहले लिखेंगे। तो आप लिखेंगे 8.0000, ठीक है, और फिर माइनस 2.5307। तो इस तरह से आप करिएगा। फिर 16, 17, 18 में सब ऐसे ही है। 18 देख लीजिए आप। 18 व्हाट इज टू बी एडेड टू 63.58 टू गेट 92। इसमें ये कह रहा है कि 63.58 में क्या प्लस किया जाए, क्या ऐड किया जाए कि हमको 92 मिल जाए, ठीक है। तो 63.58 में कुछ ऐड करेंगे जिससे कि 92 मिल जाएगा। तो मतलब 92 नंबर बड़ा है, तो बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो 92 में से हम 63.58 को माइनस कर दिए। देखिए 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 1 है, तो आप यहाँ पे आप 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 8 में से 6 गया 2, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर दैट। तो आपको ये देखना है कि जब भी पूछे व्हाट इज एडेड टू, व्हाट इज सब्सट्रैक्टेड टू, तो यहाँ पे बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। नाउ 18 के बाद 19 व्हाट इज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है ना। इसमें से क्या माइनस करें कि हमको ये मिल जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। बाई हाउ मच शुड 74.3
बी डिक्रीज टू गेट 26.87। 74.3 में क्या डिक्रीज करें, डिक्रीज मतलब क्या माइनस करें कि हमको मिल जाए 26.87। ठीक, सेम चीज जो हमने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दिए, यहां माइनस कर दिए, आंसर आ गया। क्लियर दैट। नाउ लास्ट क्वेश्चन 22। रोहित परचेज नोटबुक, रोहित जो है नोटबुक परचेज करता है कितने में, 23.75 रुपीज में। ठीक है, पेंसिल खरीदता है 2.85 रुपीज में, और पेन खरीदता है 15.90 रुपीज में। ठीक है, किसी उससे स्टेशनरी वाले शॉप पे। ठीक है, तो इतना सामान ये ले लेता है। अब ये शॉपकीपर को 50 रुपीज देता है। ठीक है ना, ही गेव ₹50 का नोट देता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि शॉपकीपर ने कितने पैसे गेट बैक किए, कितने पैसे वापस किए। ओके, तो यहाँ पे गेट बैक द अमाउंट इज इक्वल टू क्या करेंगे, जितने जितने का सामान वो लिया उसको ऐड करके 50 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 50 माइनस ब्रैकेट में लिख लिया, ये सारे ऐड कर दिए, 42.50 आ गया, ये 50 माइनस। ठीक है, माइनस कर देंगे 7.5। ठीक है ना, तो रोहित गेट बैक 7 रुपीज एंड 50 पैसे। ठीक है ना, रोहित को वापस कितना मिला, 7.50 रुपीज मिला। ये आपका हो गया आंसर। ओके, तो इस तरह से आपने देखा एक्सरसाइज 3B। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया। ठीक है ना, जो भी आपको लिखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल। ठीक है ना, कहीं भी लिखेंगे, ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे और नंबर्स को लाइक डेसिमल में कर लेंगे और आपका सारा आंसर सही आएगा। ठीक है, आप इसको स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो स्टूडेंट्स।